नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी किस प्रकार से निर्मित हुई और किस प्रकार से ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में किस प्रकार से लेयर्स में विभाजित है और किन आधार पर इन परतों को बांटा है। परतों के बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबद्धताएं पाई जाती है, उनके नाम और उनके आबद्ध करने या फिर उनको दो परतों के बीच में किस प्रकार से एक संक्रमण क्षेत्र या फिर एक सेपरेट करने वाला पार्ट बनाया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, किस प्रकार का घनत्व पाया जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के तापमान है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी सूर्य से ही निकला हुआ पार्ट है, यानी सूर्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, उसके कारण से घर्षण बल लगने के कारण से पृथ्वी का शेप है वो जियोइड या फिर लगभग गोलाकार शेप में हुआ है। पृथ्वी किस प्रकार से ठंडी हुई, तो यह जब परिक्रमा कर रही है, अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी का अपर पार्ट है वो ठंडा हुआ है। ठंडा होने के कारण से अपर लेयर है वो क्या बन गई है, एक ठोस भूखंड बन गई है, ठोस वाली लेयर बन गई है जिसे कहा गया है क्रस्ट। ओके, और पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी लिक्विड फॉर्म में है या फिर उसका तापमान अधिक होने के कारण से वो गर्म है और अभी भी लिक्विड फॉर्म में आंतरिक भाग मौजूद है। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को तीन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको लिथोस्फीयर कहा है या क्रस्ट कहा है, तो क्रस्ट वाला जो एरिया है वो सबसे अपर वाला है जो कि ठंडा हो चुका है और ठोस अवस्था में विद्यमान है। सेकंड वाली लेयर है उसे मेंटल कहते हैं, जो सीधा क्रस्ट के नीचे वाली परत है, और मेंटल से नीचे वाली परत है इनर कोर या फिर कोर वाला एरिया है जो सबसे आंतरिक भाग में मौजूद है। इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीन परतें पाई जाती हैं। अपर वाली लेयर या लिथोस्फीयर या क्रस्ट या फिर भूप्रपर्टी, सेकंड वाला जिसे मेंटल कहा गया है, और थर्ड वाला जिसे कोर या फिर क्रोड कहा गया है। पृथ्वी की ऊपरी लेयर है जिसे हम भूप्रपर्टी कह रहे हैं, वो भी दो प्रकार से निर्मित है। एक महाद्वीप के रूप में हमारे पास है और दूसरी है महासागर के रूप में दिखाई देती है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है या फिर स्थल का ऐसा हिस्सा जो ऊंचाई वाला है उसे कहते हैं महाद्वीप, और जो गर्त वाला हिस्सा है या गड्ढा वाला भाग है उसे कहते हैं महासागर, जिसके अंदर पानी भरा होता है। तो महाद्वीप की जिस प्रकार की सतह हमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि कहीं पर पर्वत है और कहीं पर पठार है या द्वीपों की उपस्थिति पाई जाती, इसी प्रकार से महासागरों में भी लैंडफॉर्म इसी प्रकार की होती है। कहीं ऊंचा भाग होता है, कहीं गहरा भाग होता है। तो महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं या गुयाट पाए जाते हैं, ट्रेंच पाई जाती हैं और मैदान भी पाए जाते हैं। इसी के साथ में द्वीप पाए जाते हैं। आप देखते हैं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका एक पीस कट करके हम निकालते हैं, तो इस प्रकार का हमें कुछ दिखाई देता है, जो कि सबसे अपर वाली लेयर है जिसमें पर्वत विद्यमान है। पर्वतों की तली अत्यधिक गहराई तक पाई जाती है। ये महासागरीय क्रस्ट है और महाद्वीपीय क्रस्ट है। महाद्वीपीय क्रस्ट के ऊपर पाए जाने वाले पर्वतों की तली अत्यधिक गहराई तक पाई जाती है, और साथ में ही महासागरीय तली का ट्रेंच वाला भाग है वो भी गहराई तक विद्यमान है। तो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है,
तो लिथोस्फीयर किससे निर्मित है? दृढ़ भूखंड से निर्मित है, जो कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर या लिथोस्फीयर, जो कि 35 एवरेज किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। पर्वतों के नीचे 70 या फिर उससे गहराई तक भी 100 किलोमीटर तक लगभग पाई जाती है। इसी में कुछ मेंटल वाला हिस्सा भी आ जाता है। अब आते हैं मेंटल पे। तो मेंटल कहाँ तक फैली है, कहाँ तक गहराई तक पाई जाती है? 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और उसके बाद में क्रोड का आंतरिक भाग 6378 किलोमीटर तक पाया जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, गहराई बढ़ने के साथ साथ में तापमान भी बढ़ता चला जाता है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर्स में क्या होता है, एक 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार से आंतरिक भाग तक जाते जाते तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यानी पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग का या फिर कोर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। मेंटल का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पृथ्वी का घनत्व, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम जाएंगे तो घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। तो ऊपर वाली लेयर्स से नीचे वाली लेयर्स का घनत्व अधिक पाया जाता है। तापमान भी बढ़ता है और दबाव बढ़ने के कारण से यहाँ का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो ऊपर वाली लेयर्स का घनत्व है वो 2.9 से लेकर के 3.0 पाया जाता है। और इसी के बाद एवरेज में मेंटल का जो डेंसिटी होता है वो 4.5 से लेकर के 5.5 ग्राम होता है। और आंतरिक भाग की बात करें तो 11 से 13 ग्राम के आसपास पाया जाता है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो लेयर्स हैं उनके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है। इनका नामकरण इन्हीं की खोज करने वाले विद्वान के नाम पर रखा गया है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट वाली। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि 35 किलोमीटर पर पाई जाती है। लगभग यहाँ पर क्रस्ट का भाग खत्म हो गया होता है। तो 35 किलोमीटर पर मोहरोविसिस विद्वान है जिनके नाम पर मोहो डिसकंटिन्यूटी नाम रखा गया है। तो इस परत की खोज करने वाले विद्वान कौन थे? मोहरोविसिस थे, जिनके नाम पर इस परत को मोहो परत या फिर एम परत के नाम से जानते हैं। अब मोहरोविसिस या मोहो परत के बारे में एक दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, जैसे कि पर्वतों के नीचे जहां पर गहराई अधिक होती है क्रस्ट की, पर्वतों के नीचे लगभग कितनी होती है? 70 किलोमीटर होती है। और मोहो परत की गहराई पर्वतों के नीचे अधिक होने के साथ साथ में और भी दूसरा भाग है जहां पर अधिक होती है, वो क्या है? ओशियनिक क्रस्ट, जहां पर 35 होती है। और महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वहां पर मोहो परत की गहराई है वो 30 किलोमीटर पाई जाती है। यानी महाद्वीप के नीचे मोहो परत की गहराई 30 किलोमीटर होती है और महासागर के नीचे 35 किलोमीटर पाई जाती है। इसी के साथ पर्वतों के नीचे इसकी गहराई और भी अधिक होती है, जो कि 70 किलोमीटर के आसपास होती है। जो धरातल की ऊपरी लेयर है लिथोस्फीयर कहलाती है या क्रस्ट कहलाती है, जो सियाल से निर्मित है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। एक और विशेष बात है कि क्रस्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में विभक्त किया, जिसमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का भाग था। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली एक डिसकंटिन्यूटी है जिसका नाम है कोनार्ड।
असंबद्धता। मोह परत से ठीक नीचे मेंटल पाया जाता है। तो मोह परत क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता है या डिसकंटिन्यूटी है। आगे हम चलते हैं। अपर मेंटल, जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जहां पर मैग्मा पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और ये परत अपर मेंटल वाली लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है रेपिटी। 700 किलोमीटर की गहराई पर रेपिटी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जो कि अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को अलग करती है। अब चलते हैं मेंटल और क्रॉड के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी जिसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता को जी परत के नाम से भी जाना जाता है, और गुटेनबर्ग मेंटल को और कोर को अलग करती है या क्रॉड को अलग करती है। अब चलते हैं क्रॉड में या फिर कोर जोन में, जो कि सबसे आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग के भी दो भाग में विभक्त किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर है जिसे बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। आउटर कोर और मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी का नाम है गुटेनबर्ग या फिर जी परत के नाम से जानते हैं। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जो कि 5100 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, और इसके बाद आंतरिक भाग सबसे गहराई वाला। अब बात करें कि किस प्रकार के मटेरियल से बनी है, तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो सियाल से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अपर वाली लेयर में या क्रस्ट में लिथोस्फीयर में सबसे अधिक पार्ट किसके पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मटेरियल कौन सा पाया जाता है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम के अंश पाए जाते हैं। मेंटल के अंदर साइमा पाया जाता है, SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई परत मेंटल है। आउटर और इनर कोर में यानी क्रॉड के अंदर पाए जाने वाला मटेरियल है निकेल और फेरस। इसी परत में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई सकेंद्रीय परतों से बनी है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या इनर कोर है उसे ही केंद्र बना करके परतें बनाई गई हैं, और इन परतों की अलग अलग विशेषताएं होने के कारण से इन परतों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर जोन जो अपनी विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण से अलग अलग नाम दिए गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे कि समुद्र में ड्रिल करके कुएं खोदना या खदान खोदने के या ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण से जो प्राप्त हमें मटेरियल है या फिर चट्टाने हैं उनसे सैंपल लेकर के और उनके कितनी गहराई से आया हुआ मटेरियल है, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की हलचल है या किस प्रकार का तापमान है या किस प्रकार का मटेरियल वहां से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड जांच, ग्रेविटी फोर्स या फिर चुंबकीय क्षेत्र आदि का इत्यादि का उपयोग करके इन्हें देखा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक प्रकार की है। तो पृथ्वी के भूकंपीय तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, सबसे अधिक गहराई से उत्पन्न होने वाली तरंगे पी तरंगे और एस तरंगे हैं। एल तरंगे धरातल के बिल्कुल समानांतर चलती हैं। पृथ्वी में जब कंपन उत्पन्न होता है उसी के कारण से पी वेव्स है, एस वेव्स और एल वेव्स की उत्पत्ति होती है, और इन तरंगों की अलग अलग भूभाग में या अलग अलग प्रकार की चट्टानों में चलने की गति है वो अलग अलग होती है, और इसी के कारण से हमें पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना के बारे में पता चलता है।
अर्थ हैज फॉलोइंग लेयर, तो अर्थ की 3 लेयर हैं, भूप्रपट्टी, मेंटल और क्रॉड। 2 प्रकार की सतह पाई जाती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, और ओशियनिक क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो कि ठंडा होने के बाद में जो भाग ऊंचा खड़ा है वो महाद्वीप है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जो गहराई वाला भाग है वो ओशियनिक क्रस्ट है जहां पानी भरा हुआ है, और लिथोस्फीयर कंप्लीट रूप से आपकी क्रस्ट कहलाती है। अब आते हैं मेंटल पे, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल 2 भागों में विभाजित है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है जो कि 35 किलोमीटर पर पाई जाती है। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है रेपिडी, 700 किलोमीटर पर। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कहते हैं गुटेनबर्ग या जी परत, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक लेहमान डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जो 5100 किलोमीटर पर पाई जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी का आंतरिक भाग है सी लेवल के नीचे 35 किलोमीटर पाई जाती है, और लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक वाले भाग को हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल या भूखंड की प्लेट कहते हैं। इसी के जस्ट नीचे मेंटल वाला भाग आता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल 2 भागों में विभक्त है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से परतों में विभाजित है। पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर की त्रिज्या का लगभग आधा हिस्सा है। पृथ्वी का जो कोर वाला हिस्सा है वो लगभग पृथ्वी की त्रिज्या का आधा हिस्सा है। इस प्रकार से पृथ्वी है, और पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक वाला भाग जो कि पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग आधा भाग है, लेकिन यह पृथ्वी के आयतन का 16.1% हिस्सा है। पृथ्वी का अधिकांश आयतन 82.5% है। इसका हिस्सा केवल मेंटल रखता है, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक लेयर है बात करें तो भूप्रपट्टी और कोर के अलावा मेंटल अकेला 82.5% हिस्सा रखता है, और केवल 1.4% हिस्सा क्रस्ट रखता है, और कोर वाला हिस्सा कितना रखता है? 16.1% हिस्सा रखता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें तो मेंटल सर्वाधिक स्थान को घेरे हुए है, या मेंटल की विशेषताएं हैं वो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं। अब आते हैं पृथ्वी की पहली परत या सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी परत क्रस्ट के बारे में। सबसे अपर वाली लेयर है, ठंडी है, ठोस है, बाहरी ठोस भाग है। क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे कोनार्ड कहा जाता है। क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, यानी सीओल से बनी है। निचला क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट है जो 35 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ भाग है मेंटल का जो ऊपरी लेयर है वो महाद्वीपीय या महासागरीय क्रस्ट का सबसे निचला भाग को अलग करती है।
तो क्रस्ट का अपर लेयर और निचली लेयर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी का नाम है कोनार्ड असंबद्धता। इसी प्रकार से मेंटल की बात करें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो परत पाई जाती है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो कि एक ठोस है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है जिसका नाम कोनार्ड असंबद्धता है। भूप्रपट्टी की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, जो समुद्रों में 35 और महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर पाई जाती है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में अधिक मोटी होती है। महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग 32 किलोमीटर पाई जाती है, जबकि समुद्री परत की मोटाई 5 किलोमीटर पाई जाती है। पर्वतीय प्रणाली के क्षेत्र में महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है और यह क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में 70 किलोमीटर के आसपास भी पाई जाती है। तो भूप्रपट्टी का घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर से कम पाया जाता है और इसी प्रकार से ओशनिक क्रस्ट है वो भारी घनत्व रखती है और उसका घनत्व महासागरीय तली का घनत्व 2.9 ग्राम सेंटीमीटर पाया जाता है। क्रस्ट दो प्रकार की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। संपूर्ण भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। इनके बीच में पाए जाने वाले डिसकंटिन्यूटी का नाम है कोनार्ड और अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली का नाम है कोनार्ड असंबद्धता और मोहो परत निचला क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। अब आते हैं मेंटल, जो कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे का भाग कहलाता है। यह मैग्नीशियम और सिलिका से बना है, इसी के कारण से साइमा परत कहा जाता है। यह लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल को ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में विभाजित करने वाली परत को रेपिडी असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस शब्द का अर्थ होता है कमजोर। एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मैग्मा का मुख्य सोर्स है, क्योंकि अपर मेंटल वाला भाग है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। वह सीमा जो निचली परत और ऊपरी मेंटल, निचली प्रपट्टी परत को और ऊपरी मेंटल को विभाजित करती है, उसे मोहरा विशिष्ट परत कहा जाता है। इसका घनत्व 3.9 ग्राम सेंटीमीटर। भूप्रपट्टी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर या फिर 0 से 100 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। मेंटल जोन, जिसका अपर लेयर है वो लिक्विड फॉर्म में है और यहीं से ज्वालामुखी सतह पर प्राप्त होते हैं। अब आते हैं कोर जोन में, जो कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है या क्रोड क्षेत्र कहते हैं। कोर मुख्य रूप से लोहे और निकिल से बनी हुई भारी परत है। भारी होने के कारण से जो हैवी मटेरियल्स हैं वो पृथ्वी के सबसे आंतरिक वाले भाग में या कोर भाग में पाए जाते हैं, यानी लोहा और निकिल पाए जाते हैं। इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। यह पृथ्वी का केंद्र बनाता है और यहाँ की डेंसिटी सबसे अधिक है 13 ग्राम। बाहरी कोर तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। अब सुनो, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग या कोर जोन जिसमें आउटर कोर है वो लगभग
द्रव्य अवस्था में है और आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। इसी से पहले मेंटल वाला भाग है वो लगभग निचला वाला मेंटल ठोस में है और अपर मेंटल द्रव्य भाग में है। मेंटल और निचला मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, जो कि 2900 किलोमीटर पर पाई जाती है, जिसे जी परत या गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। कोर जोन का टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गुटेनबर्ग मार्जिन निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा है। लेहमान सीमा, जो कि कोर के बीच में ही अपर कोर और लोअर कोर को अलग करने वाली डिस्कंटिन्यूटी है। लेहमान, जो कि 5100 किलोमीटर की गहराई पर है। कोर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ भाग है। तो इस प्रकार से ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कौन सा भौगोलिक शब्द उप महाद्वीपीय भूमि के पानी से घिरे हुए टुकड़े को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए प्रायद्वीप, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी जलडमरू मध्य, या ऑप्शन डी द्वीप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.